इस समय की बड़ी खबर, पराली जलाने पर देना होगा किसान को जुर्माना, सैटेलाइट से हो रही निगरानी। सूरतगंज बाराबंकी में ब्लॉक सभागार कक्ष में मंगलवार को किसानों को जागरूक करने हेतु कृषि विभाग द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें डीडी एग्रीकल्चर द्वारा आए हुए लोगों को खेत में पराली को न जलाएं, पराली जलाने से कौन कौन से जमीन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान जानकारी भी दी गई कि खेत में किसान द्वारा पराली जलाने पर आर्थिक दंड के साथ मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। खेतों की पराली निगरानी सैटेलाइट द्वारा हो रहा है। अगर किसान अपने खेतों में पराली जलाएगा तो देना होगा जुर्माना। कंपाइन से काटे गए खेत के पराली को खरीदने के लिए रिलायंस कंपनी द्वारा नंबर जारी किया गया है, जो कि 9322168815 9322168815। इस नंबर पर किसान फ़ोन करके अपनी पराली को बेचकर उचित मूल्य ले सकते हैं। पराली जलाने से भी बचेगा। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंवर आशीष सिंह, एडीओ पंचायत, एडीओ कोऑपरेटिव, एडीओ एग्रीकल्चर सिद्धार्थ मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य उमेश चंद्र उर्फ डब्बू चौहान, डीडी एग्रीकल्चर, समस्त प्रधान, समस्त पंचायत सचिव, समस्त तकनीकी सहायक व ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए जेपी न्यूज़ एक्सप्रेस पर राज बहादुर वर्मा की रिपोर्ट। प्लांट स्थापित हुआ है, तो अभी क्षमता उतनी उतनी नहीं है कि जितनी आपके पास में पराली एकत्र हो सकती है। तो अभी धीरे धीरे वो क्षमता बढ़ाएंगे। इसके बाद भी हो सकता है आने वाले समय में कुछ हमारे किसान भाई भी इसमें आगे आएंगे। कुछ लोग जो है यंत्र खरीदेंगे, कुछ लोग बेलर खरीदेंगे, कोई ट्रैक्टर खरीदेगा, कोई हे खरीदेगा, कोई ट्रे खरीदेगा। तो पराली से जुड़े हुए कोई यंत्र खरीदता है तो सरकार उस पर की सब्सिडी देती है। 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी कृषि विभाग में उपलब्ध कराता है। तो जब अगर आप लोग जब उनके साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका 2 एकड़ से और 5 एकड़ के मध्य होगी तो 5,000 और 5 एकड़ से ज्यादा जलेगी तो उसमें 15,000 रुपए का। ये तो खाली जुर्माना की बात है। उसमें ये भी कहा गया है कि उसमें एनजीटी ने ये भी कहा कि और कठोरतम दंडवाही की कार्रवाई की जाए, तो उसमें एफआईआर भी कराई जा सकती है। तो ऐसी स्थिति के हमारे किसान के खिलाफ जो है कार्रवाई हो, एफआईआर हो या और दंडात्मक कोई कार्रवाई हो, तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा, आपको आगे आना होगा। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूं, या अभी भी पराली के अवशेष मौजूद हैं, तो उन स्थितियों में भी जो है ये कहा गया कि उस पर भी कार्रवाई रिपोर्ट शासन मांग रहा है। क्योंकि 76 घटनाएं परसों घटी, जिसमें 19 घटनाएं केवल हमारे जनपद की थी, बाकी जगहों पर 1 2 1 2 1 2। इस प्रकार से हमारे जनपद में 3 दिन में 31 घटनाएं घटित हो गई जो सैटेलाइट से पकड़ी गई। तो आशय यही रखा गया था कि आज मतलब 2-3 दिन में सभी ग्राम प्रधानों से बात कर ली जाए, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य या अन्य हमारे जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं सबसे बात कर ली जाए, किसानों से भी बात कर ली जाए कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए और ये घटनाओं को शून्य पर लाया जाए। इस दिशा में भी हमको काम करना है। तो आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि जो कृषि विभाग की योजनाएं हैं, आप लोग जो है चाहे तो अभी यंत्र बुकिंग के लिए पोर्टल विभाग ने खोला है, आप उस पर अपने यंत्र बुक करिए। उसके अलावा उसका योजनाओं का लाभ लीजिए और जो आपके पास में ट्रैक्टर है, रोटावेटर है या अन्य जो भी यंत्र हैं या पराली अवशेष से जब जुड़े हुए जो भी यंत्र हैं, अभी जैसे यहाँ पे एक सीएससी वालों ने जो है अभी लिया है, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हुई है प्रेमावती जी के नाम से, तो उनसे भी मैंने अनुरोध किया कि आप अपना बेलर जो है कंपनी वालों से टाई अप करा लें, जिससे कि आप भी उसका लाभ ले सकते हैं और कंपनी को इससे ये फ़ायदा मिल जाएगा कि वो अपना बेलिंग का काम शुरू करेंगे तो किसानों को भी लाभ मिलेगा। ऐसे ही विभाग योजनाएं चला रहा। अभी एग्रीगेट पत्रकार बंधु, किसान भाई और ग्राम पंचायत से आए हमारे सम्मानित नागरिक, बहुत सेंसिटिव चीज़ है पराली जलाने की बात को। आपको लगता है कि हम गए और धान कट गया, तुरंत हमने आग लगाई, आधे घंटे हमारी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन समस्या का वो समाधान नहीं है। आप भी जान रहे हैं हमारी त्वचा है, अगर हम इस पर आग लगा दें, ऊपर की परत जल जाए, तो आप सोचिए कि
अक्सर घर में या कोई कहीं कहीं ऐसे मुलाकात हो जाती है या स्वयं हम भी जले हैं या अपनी वही जले हैं, सेम त्वचा आने में लगभग लग जाता है, सेम कलर सारी चीजें आने में साल भर 2 साल 3 साल लगता है। जो भी छोटे जीव जंतु हैं जो आपके सहयोगी के रूप में खेत में रहते हैं, केचुआ है, अन्य चीजें हैं, पूरी उर्वरता ऊपर की परत की नष्ट हो जाती है। फिर जब आप अगली फसल लगाते हैं तो अगली फसल लगाने फिर आपको लगता है कि ये तो बगल वाले का जो है गेहूं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर चलो साइकिल उठाओ या गाड़ी उठाओ, चलो खाद ले आओ, डाई ले आओ, तो फिर आप उससे उर्वरता तो तत्काल में बढ़ा लेंगे, लेकिन आपके खेत की मिट्टी की उर्वरता लगातार वो घटती चली जाएगी। तो एक तो स्वास्थ्य से संबंधित, मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित ये बात हो गई। दूसरे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और यह मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि अगर कहीं भी पराली जलाने की घटना होती है तो संबंधित राज्य सरकार, संबंधित जिलाधिकारी महोदय से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी और अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, हो रही हैं, तो ये उच्चतम न्यायालय की अवमानना होगी। ऐसी दशा में अगर आपके यहाँ कोई इस तरह की घटना हो रही है या कोई किसान भाई इस तरह की घटना कर रहा है, तो अब ये नहीं है कि हम सिवान में कुछ भी किए और गांव वाले ही नहीं देखे, बाहर वाले की बात छोड़। जीपीएस लोकेशन से पूरी जानकारी, कितना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो आ जाएगी और वो तुरंत व्हाट्सएप शाम तक आ जाएगा और शाम तक आपके खेत में टीक पहुंच जाएगी कि हाँ ये यहाँ पे पराली जलाई गई है। और उसके बाद कानूनी कार्यवाही या फिर आपका जो भी अर्थदंड लगाना है, अर्थदंड लगाने की बात होगी। तो यह सारी चीजें फिर जो लगाता है उसे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करके अन्न का उत्पादन करते हैं और आपको स्वयं भी नहीं अच्छा लगेगा कि जहाँ अगर मशीन काटती है तो आपको लगता है कि अरे नैया से काटो तो बाली इसकी गिर रही है नीचे, इतना उत्पादन घट रहा है। उसमें अगर आपको 2500 से 5000 लगभग 2 कुंटल 1.5 कुंटल तक का अगर आपको दंड देना पड़े तो वो भी एक कष्ट की बात होगी। तो कल परसों की घटना यहाँ फतेहपुर तहसील की थी, सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, लगातार लखनऊ से और अन्य रिपोर्ट जिले से मांगी जा रही है कि क्या कार्यवाही की गई, क्या की, तो ये अच्छी बात नहीं है और स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप सभी लोग, हमारे जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, जो भी ग्राम प्रधानगण हैं, आप जाके स्वयं भी इस चीज को इंश्योर करिए। गांव में कोई भी योजना हो, गांव में कोई भी बात हो, किसी भी विभाग की बात हो, सर्वप्रथम नागरिक के रूप में किसको बुलाया जाता है? भाई ग्राम प्रधान जी को। और उस एनजीटी के सख्त होने से मतलब जिलाधिकारी प्रयास करना चाहिए पराली नहीं जलाना है। पराली जलाने के दुष्परिणाम सभी लोग जानते हैं कि पराली जब आप जलाते हैं तो उससे जब आपका पराग धुआं जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो है घट जाती है, जो आपके कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपका स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है। तो आपको ये भी देखना है कि हम ऐसी चीज़ क्यों करें जिससे कि हमारे शरीर और हमारी पृथ्वी और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो। उस दिशा में भी आपको काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए देखिए आपके यहाँ पराली संदर्भ में चूंकि आज आप सभी लोग आए हैं तो 2-3-4 योजनाओं की और मैं जानकारी दे दूं। जैसे कि आयुष्मान कार्ड इसमें बन रहा है, 1-2 ग्राम प्रधान जी से अभी हमारी सुबह ही वार्ता हुई, ज्ञान मीटिंग है। ग्राम पंचायतों में बनने के लिए शेष बचा है, सभी आशा, आंगनवाड़ी, पंचायत सहायक लगे हुए हैं। 5 लाख का बीमा है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है 5000 रुपए कोई घर मांगने जाता है, अगर उसको पता है हॉस्पिटल गया है तो फोन नहीं उठाता, कहीं ऐसा ना हॉस्पिटल गया पैसा मांगने के लिए जाता है। और 5 लाख का बीमा है, हमको बुला के पकड़ के जबरदस्ती बनवाना पड़ रहा है। यह शपथ लेता हूँ कि फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने की बजाय उनके उचित प्रबंधन की दिशा में कार्य करूंगा और इससे पैदा होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करूंगा। मैं फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए जैविक खाद, कंपोस्टिंग, मल्चिंग या अन्य आधुनिक तकनीकों का मैं अपने आसपास
आसपास के किसानों और समाज को भी फसल अवशेष प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक करूंगा और उन्हें इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने खेतों में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सरकारी दिशा निर्देशों और नीतियों का पालन करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरी गतिविधियों से पर्यावरण की सुरक्षा हो और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो। यह सभी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लेता हूँ। विज्ञान जय पर्यावरण।